एनी ने तो ऐसी सुनाई है ना बाप को, कहा किया है क्या है सारी जिंदगी, बाप होने का फर्ज अदा तो किया नहीं, और बेटी से बेइज्जती करवा के सहा नहीं गया तो उस पे हाथ उठा दिया। बेटी पे हाथ उठा दिया? ये दिमाग तो खराब नहीं हो गया उसका? अरे वो तो शुक्र करें कि फाखिर वहां आ गया और उसने रोक दिया और धमकी दी कि अगर आपने एनी पे हाथ उठाया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इतना सब कुछ हो गया घर में और तुमने फोन करके बताया भी नहीं मुझे? बाप को क्या बताएं, रोज तो होता है ये तमाशा इस घर में। तमाशा क्या, हंगामा बोले हंगामा। अम्मा ने तो अदालत लगाई और कटहरे में खड़ा कर दिया हबीब को। सब खिलाफ हो गए हबीब के। चलो ये काम तो अच्छा हो गया, दोनों एक दूसरे के आमने सामने आ गए, अब खुल के दुश्मनी करेंगे दोनों, और इसका फायदा होगा हमें। एनी कहाँ है? कमरे में भाभी। जानती हूँ वो कमरे में, इसीलिए पूछ रही हूँ कि वो कमरे में क्या कर रही है, यहाँ क्यों नहीं है? भाभी आप किस तरह बात कर रही हैं मुझसे? ये कि तुम्हारे और एनी की वजह से अम्मा जी से बहुत बातें सुनकर आ रही हूँ मैं। उन्होंने शायद एनी को कमरे में बैठे देख लिया है। भाभी एक सालन बना लिया है उसने, अभी स्कूल की पढ़ाई करने के लिए गई है वो। एक सालन बना ली? मैंने क्या कहा था तुमसे? मैंने तो साफ साफ कहा था कि उसे अपने साथ लगाओ, आटा गूंदना सिखाओ, रोटी बनाना सिखाओ। बुलाओ उसे जल्दी। भाभी मैंने 4 सालन बनाने सिखा दिए हैं उसे, थोड़ा टाइम लगेगा, सीख जाएगी। आटा भी गूंदना सिखा दूंगी, लेकिन रोटियां भाभी मैं खुद बनाऊंगी। रोटियां तुम क्यों बनाओगी? भाभी एक वक्त में यहाँ पर 1-2 रोटियां नहीं 17-18 रोटियां बनती, तन्नी से बच्ची किस तरह बनाएगी? जब मेरी शादी हुई थी ना, तुम भूल गई हो कि मैं एनी की उम्र की थी। पहले दिन से इस घर में मैंने 20-20, 25-25 रोटियां बनाई है एक वक्त की। उस वक्त तो साइको और फैमी भी इस घर में मौजूद थे, इस घर से ज्यादा लोग थे। तुमने तो बाद में आके किचन संभाला था, याद है ना? भाभी आप सही कह रही हैं, मैं कब कह रही हूँ आप क्या गलत कह रही हैं, लेकिन आजकल के बच्चे आप जानती हैं नाजुक होते हैं, उनको थोड़ा वक्त तो दे। वक्त दे चुकी हूँ, बहुत वक्त गुजर चुका है। इस घर की बहू है, उसे इस घर की जिम्मेदारियां संभालनी पड़ेंगी। मैं अम्मा से और बातें नहीं सुन सकती, बस कह दिया ना। बुलाओ उसे, अपने साथ लगाओ, सिखाओ उसे अभी इसी वक्त, समझी तुम? आनिया, उनके सिर से खून क्यों निकल रहा है? अरे ये तो मुझे तुमसे पूछना चाहिए था। तुम घर में थी, कैसे गिर गई अम्मा? अम्मा मुझे नहीं पता दिलचैन, मैं तो अपने कमरे में थी। अरे यार तुम्हें पता है अम्मा की तबीयत कितनी खराब है, पहले से थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था। फिर मुझे ही सुनाते रहेंगे, जाके फोन भी करेंगे, एम्बुलेंस बुलाएं डॉक्टर को। मेरा फोन का है। अम्मा आंखें खोले, अम्मा आंखें खोले। एनी मुझे जरूरी बात करनी तुमसे। हाँ फाखिर बस 1 सेकंड, बस ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कर। यार छोड़ो उसको, हटाओ। क्या हरकत है ये फाखिर? मैं तुमसे ज़रूरी बात करने आया हूँ, तुम अपने क्वेश्चंस में पड़ी हुई है, सुनो तो सही मेरी बात। किताबें तो अब तुमने फेंकी थी, बोलो क्या बात है? बाबा के नाम की कुछ फाइल्स थी, ज़रूरत है मुझे उनकी अभी। वही फाइल जो तुम ढूंढ रहे थे? हाँ, घर में भी देख ली है, ऑफिस में भी देख ली, कहीं नहीं मिल रही है। अगर ऑफिस में भी नहीं है, घर में भी नहीं है, तो फिर कहाँ गई वो फाइल्स? और ये सब तुम मुझे क्यों बता रहे हो? इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि ऑफिस में जो हमारे खावर साहब हैं उन्होंने मुझे बताया कि वो जो भी फाइल्स हैं वो चाचू के पास है। तुम जाओ यार, उनसे बोल दो मुझे। नहीं भाई नहीं, सॉरी, इस मामले में मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, क्योंकि मैं अब्बा से बात नहीं करी, उनके पास नहीं जा रही मैं। और अगर तुम्हें उनसे कोई बात करनी है तो तुम जाओ कर लो। मैं क्यों बात करूँगा उनसे, मुझे कोई शौक होगा उनसे बात करने का। तुम चली जाओ यार, वो एक्चुअली बहुत इंपॉर्टेंट फाइल्स है, क्योंकि अगर मुझे कल टैक्स जमा करवाना है उसको और मैंने नहीं करवाया तो बिला वजह जुर्माना लगेगा और फैक्ट्री भी बंद होने का खतरा है। समझो इस बात, प्लीज़ जाके मान लो उनसे। फाखिर तुम ये बात नहीं समझ रहे कि अगर चलो मैं तुम्हारे कहने पे अब्बा के पास चली भी गई, उनसे बात कर ली मैंने, तो वो कौन सा मेरी बात सुनेंगे? ना ही वो मेरी बात का जवाब देंगे। और ये बात तुम्हें भी अच्छे से पता है कि अगर तुम जाओगे उनके पास और उनसे कहोगे कि ऑफिस का मामला है, फैक्ट्री का मामला है, तो वो तुम्हारी ज़रूर सुनेंगे। मेरी बात क्यों सुनेंगे? तुम्हारी ही सुनेंगे ना, इसलिए कह रहा हूँ चली जाओ यार, उनसे मांग लो। अरे तुमसे फ़ायदा ही नहीं है मांगने का, कुछ खुद ही कर लूँगा मैं। एक काम के तो 10 बहाने शुरू हो जाते हैं तुम्हारे। फाखिर काम की बात नहीं है, तुम्हारे और अब्बा के
ऑफिस की बात है, बिजनेस की बात है, इन मामलों में मुझे मत इन्वॉल्व किया करो। और अगर काम की बात है भी तो मुझे बताओ, कोई काम बताओ, मैं कर लूँगी। कि खुदा का वास्ता है, रहने दें आप, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, खुद ही कर लूँगा मैं। एक काम कहता हूँ, उन्हें करवा लो सारे काम मुझसे। फाखिर, बात सुनो मेरी फाखिर। फाखिर, चला गया। सब समझ रहा हूँ मैं क्यों कर रही हूँ, ताकि मैं परेशान हूँ, है ना। एक बात आप याद रख लें कि मैं उनमें से नहीं हूँ जो मुश्किलों से भागे, और आप मुझे इस बिजनेस से बिल्कुल नहीं हटा सकते। तमीज नाम की कोई चीज तो है नहीं तुम्हारे अंदर। चल जाओ यहां से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। जाओ। बड़ा कागज कागज कर रहे हो तुम। कागज तो तुम्हारे मरहूम अब्बू के नाम पर है ना, तो तुमने अगर टैक्स पे कर भी दिया तो उससे तुम्हें क्या फायदा होगा। आखिर तुम अभी अंडर एज हो बेटा, टैक्स पे नहीं कर सकते। अब जैसे तैसे अगर कर भी दो तो कंपनी का टैक्स तो पे नहीं होगा ना। मेरी मानो तो तुम अपने चचा के नाम पर कर दो कागज, उससे टैक्स तो पे हो जाएगा कंपनी का, और तुम्हारे मरहूम अब्बा का कारोबार भी चलता रहेगा। बात ही हो कि नहीं करते ऐसे फैसले, अकल से सोचते हैं ना। मुझे पता था गलती मेरी ही है। एनी बेचारी अभी खाना बनाना सीख रही है, मैं तुम्हारी पसंद का खाना उसे बनाना सिखा दूंगी, थोड़ा वक्त लगेगा। अभी खा लो, कोई बात, शाबाश। अच्छा मैं खुद बना दिया करूंगी तुम्हारे लिए। चलो। बहुत परेशान होगा मैं। क्या हुआ बताओ। अम्मा, मुझे लग रहा है बाबा का कारोबार बंद हो जाएगा। अभी अगर आपको कागजात के बारे में बात करनी है तो वो मुझे नहीं पता कागजात कहाँ हैं। देखो अभी ज़हीर के जाने के बाद कारोबार के सारे मामलात, सारे कागजात, सब कुछ तुम्हारे सुपुर्द। तुम्हें नहीं पता होगा तो किसको पता होगा। मैं आपसे क्यों झूठ बोलूँगा भाभी, फाखिर भी मुझसे यही पूछ रहा था, मैंने उससे भी यही कहा है कि मेरे, आप एक काम करें, वो ज़हीर भाई साहब के कागजात थे, आप अपने कमरे में देखें, अलमारी वगैरह में, आपको वहीं से मिलेंगे। जिस अलमारी में ज़हीर सारे कागजात रखते थे, उस अलमारी को मैंने छान मारा है, वो कागजात वहाँ नहीं है। अगर वो उस अलमारी में नहीं है ना, फिर घर पे नहीं है, ऑफिस में। ऑफिस की बात कर रही हैं आप, तो वो अब आप फाखिर से पूछें। अब वो जा रहे हैं ऑफिस, वो देखते हैं ना सारे मामलात, उन्हें पता होगा कहाँ रखे हैं फाइल। तो अब जाता है ना, उससे पहले तो तुम थे ना, तुम्हें सब कुछ पता था कौन सी चीज कहाँ है। वो तो अब जाने लगा है, उसने वहां देखा है वो फाइल वहां नहीं है। आप क्या कहना चाह रही हैं भाभी? मैंने छुपा दिए वो कागजात, मैंने, आप ये कहना चाह रही हैं? पहले आपने कहा कि मैं कारोबार ठीक से चला नहीं रहा, फिर आपको लगा कि मैं कारोबार डुबो दूंगा, कल को आप कह देंगे कि मैं वहां से पैसे चुरा रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं कह रही अभी, ऐसा कुछ भी नहीं कह रही हूँ। मुझे सिर्फ इतना पता है कि फाखिर बहुत परेशान है। वो जो फाइल है वो बहुत ज़रूरी फाइल है, कुछ टैक्स जमा कराना है, कुछ मसला है, बड़ा मसला। अगर तुम्हारे पास वो फाइल है या तुम्हें उसके बारे में कुछ पता है तो तुम मुझे बता दो। टैक्स तो जमा होना ज़रूरी है ना, कारोबार खुदा ना खास्ता बंद तो नहीं हो सकता ना। इस कारोबार से तो इस घर के खर्चे पूरे होते हैं, खुदा ना खास्ता इस कारोबार में कुछ मसला हो गया तो हम क्या करेंगे। सिर्फ मेरे नहीं, पूरे घर के, जरूरी है वो। मैं कब चाह रहा हूँ कि कारोबार बंद हो जाए, मैं भी यही चाहता हूँ कि कारोबार फले फूले चले। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि मुझे नहीं पता भाभी कागजात कहाँ हैं। अच्छा ठीक है, मैं एक दफ़ा मैं ऑफिस में देख लूँगा, मुझे कागजात मिल गए तो मैं आपको बता दूँगा, ठीक है?
अभी मुझे पता है पेपर्स आपके पास हैं, कुछ नहीं करना है, सिर्फ फाइल में से जहीर भाई का नाम हटा के आपका नाम लगा देना है। हाँ, पेपर्स तो वैसे ही गुमे हुए, जब मिलेंगे तो आपका नाम लग के सामने आएंगे और हम टैक्स पे कर देंगे ना लेट फीस के साथ। क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? तुम क्या सोच रही हो? तो बस ये जानती हूँ अबीब कि कुछ सिला नहीं मिलना इस घर में आपको। सारी जिंदगी खिदमत की है ना यहाँ अपने लोगों की। हाँ, कारोबार के लिए, अपने बड़े भाई के लिए, इस घर के लिए, सब के लिए किया। क्या मिला? खिलाफ होके खड़े हो जाते हैं सारे, जब दिल चाहता है इल्जाम लगा देते हैं। हबीब, मैं जानती हूँ आपकी सच्चाई, आपकी ईमानदारी, उसका फल मिल रहा है। ये हमें खुद ही लेना पड़ेगा ना ये फल हबीब। इतना आसान नहीं है ये। अरे एनी, तुम तैयार हो गई? मैंने तुम्हारा नाश्ता भी नहीं बनाया अभी तक। हाँ अम्मा, कोई मसला नहीं, आप एक काम करें, मेरा ना लंच पैक कर दें, मैं स्कूल में ही खा लूँगी। हाँ, वो तो मैं कर दूंगी गुड़िया, लेकिन तुम इतनी बेचैन हो रही हो स्कूल जाने के लिए। अम्मा, और रिजल्ट है ना मेरा, बस दुआ करें अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। आमीन आमीन आमीन। बहुत अच्छा होगा रिजल्ट इंशाल्लाह। तुम देखना, इतनी मेहनत की है, रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। चलें, मैं निकलती हूँ। नहीं, जी अब्बा। शर्म नहीं आई बाप को धोखा देते हुए? क्या कह रहे हैं आप अब्बा? मैंने क्या किया? अपने बाप को नुकसान पहुंचाना चाहती हो, इसलिए बड़ा किया था मैंने तुम्हें। बेटियां तो बाप का सहारा होती है, उन्हें तकलीफ नहीं पहुंचाती, उन्हें सुकून देती हैं। तुम मेरे खिलाफ खड़ी हो गई। हबीब, क्या हो गया आपको? किसी गैर की बच्ची लेकर नहीं पाली, आपकी बेटी आप ही का खून है, जिसको इतने ताने सुना रहे। क्यों? ऐसी बेटी से बेहतर है पैदा ही नहीं होती। ओके क्लास, इस मर्तबा क्लास में टॉप करने वाली लड़की का नाम है कुरतुल ऐन। तुमने हाई स्कोर किया। थैंक यू। Congratulations. Thanks so much, Mom.